वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th की न्यू बुक्स गणित मंजरी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ साथ उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं और उसको कंप्लीट वे में हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स के साथ। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्या दिया गया है, एक्सप्लोरिंग करना है लीनियर पैटर्न्स को, यानी कि आपको लीनियर पैटर्न को समझना है और एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से लीनियर पैटर्न्स बनाए जाते हैं और लीनियर पैटर्न्स का क्या यूज होता है और हम किस तरह से क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें क्या है, कुछ ये टाइल्स का पैटर्न दिया गया स्टेजेस में। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 5 स्टेजेस बनाए हैं, जिसमें क्या है टाइल्स आप देखिए कि किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। नंबर जो फर्स्ट स्टेज है वहां पर 1 टाइल है। सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे तो आपको 3 टाइल्स दिख रहे हैं। 3 टाइल्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो टाइल्स है ना वो फर्स्ट वाले स्टेज से कितने इंक्रीज हो गए हैं, 2 इंक्रीज हो गए हैं। अब इसी तरह से आप थर्ड वाले स्टेज पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 2 टाइल्स मोर इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि अब हो गए हैं 5। इसी तरह से सिमिलरली आप 4 स्टेज और 5 स्टेज में देखेंगे तो हर स्टेज में आपको 2 टाइल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। इस पैटर्न को लीनियर पैटर्न क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वहां पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो कितना है, 2 दिया गया है। ठीक है ना। 2 के डिफरेंस पर क्या हो रहा है, स्टेज की हर एक जो स्टेज है ना वहां पर क्या हो रहा है, टाइल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक लीनियर पैटर्न होता है। जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे जहां पर आपको दिखे कि सिमिलर वे में जो भी इनके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जो इंक्रीमेंट है ना वो सिमिलर अमाउंट में हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। अभी आपके यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें स्टेज 7 तक के लिए हमने क्या किया है, इसको बनाया हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टेज में है 1, 2 स्टेज में 3, 5, 4, 9 और 6 स्टेज में क्या हो गए 11, 7 स्टेज में हो गए 13। अब यहाँ से आपको जो पैटर्न विजुअल हो रहा है उसको हम एक बार यहाँ पर आपके लिए इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपके पास सिर्फ एक ही टाइल दिया गया है। ठीक है ना। तो एक टाइल दिया गया है। सेकेंड स्टेज में आपके पास 3 टाइल्स दिए गए हैं, बल्कि जो सेकेंड स्टेज है अगर आप इसका ट्वाइस कर दें और -1 करें तो आपको 3 मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं, आप 2 में अगर स्टेज 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और -1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टेज 3 में 2 में मल्टीप्लाई 3 का कर दें और -1 तो आप देखेंगे कि आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरह स्टेज 3 में आप 2 इंटू 4 कर दीजिए -1 तो आपको 7 मिल जाएगा। और अगर 2 इंटू 5 -1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अगर आपसे कोई स्टेज 6 की टाइल्स पूछता है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 6 -1 करोगे तो 12 -1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने वही 11 को यहाँ पर 6 स्टेज पर लिखा हुआ है। और अगर स्टेज 7 की बात की जाए, स्टेज 7 में कितने टाइल्स हो जाएंगे, 2 इंटू 7 -1 तो कितना हो जाएगा, 14 -1 जो कि हमें मिल जाएगा 13 टाइल्स। क्लियर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, किसी भी स्टेज के आगे 8th स्टेज का पूछा जाए तो 2 इंटू 8 -1 करेंगे तो आपको 8th स्टेज के टाइल मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न है, आप देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, 2 में मल्टीप्लाई किसका किया गया, स्टेज 2 का। यहाँ 2 में मल्टीप्लाई किया गया स्टेज 3 का, यहाँ पर स्टेज 4 का, यहाँ पर 5 का। तो अगर आप इसको ठीक से विजुअलाइज करें तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, 2 में
जो स्टेज का नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करके माइनस को 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, अगला पैटर्न मिलता जा रहा है। इसी तरह से अगर अब हम इससे क्या है, किसी भी स्टेज की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये क्या बन गया, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया है कि किसी भी स्टेज में हमें जो टाइल्स के नंबर निकालने हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए, जैसे टाइल इन 15th स्टेज, 15th स्टेज में आपको टाइल निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको n की जगह पर 15 रखना है। तो आप n की जगह 15 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 15 - 1, 15 2 जा 30 -1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 29। तो आप देखिए कितना निकाल के रखा हुआ है, 29। अब अगला क्या है, टाइल्स इन 26 स्टेज, तो n की जगह पर 26 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 26 - 1, तो 26 2 जा कितना हो जाता है, 52 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, 51 हमारा आ गया है क्या, टाइल इन 26th स्टेज। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेज के टाइल्स को निकाल सकते हैं। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिएगा, विच स्टेज हैज 21 टाइल्स। तो ये अगर हमें निकालना है किस स्टेज में 21 टाइल होंगे, तो ये इसको भी निकाल करके देखते हैं। तो 21 स्टेज के लिए आपको क्या करना है, हमें पता है, क्या पता है, हमको पता है नंबर ऑफ टाइल्स, बट हमें स्टेज का नंबर नहीं पता है। तो 21 के इक्वल लिख दीजिए। अब n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2n = 21 + 1 कर देंगे, क्योंकि हमें मिल जाएगा 22 के इक्वल। तो अब n बराबर क्या हो जाएगा, 22 / 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11। इसका मतलब है कि 11 जो स्टेज होगा ना, जो भी हमारा 11 नंबर का स्टेज होगा उस पर कितने टाइल्स होंगे, उस पर हमारे टाइल्स कितने हो जाएंगे, 21 टाइल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन किया गया, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा। उस एग्जाम्पल को समझते हैं कि पैटर्न को किस तरह से क्वेश्चन में यूज किया गया। अब यहाँ लिखा है, वेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, ठीक है ना। पॉकेट मनी के तौर पर बेला के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज है। सी स्पेंड रेट 5 एवरी डे, वो हर रुपए 5 रुपए क्या करती है, स्पेंड कर देती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी लेफ्ट 40 रुपीज, ये पूछा गया है कि कितने दिनों बाद जो बेला है उसके पास 40 रुपीज बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर डेज लिखते हैं, डेज नंबर 0 1 2 3 4 एंड अमाउंट लेफ्ट, क्या अमाउंट बचता है उसको लिखना है। अब जब डे 1 होगा तो उसने क्या किया, 5 रुपए उसमें से खर्च कर लिए हैं। जब 5 रुपए खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे, 100 - 5 करेंगे तो 95 आ जाएगा, क्लियर। अब सेकेंड डे में चलते हैं। सेकेंड डे क्या हुआ, 5 रुपए तो ऑलरेडी स्पेंड हो चुके थे, अब 5 मोर स्पेंड हो जाएंगे, यानी कि 5 × 5 10 रुपीज। 100 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा और हमें कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड डे पर देखते हैं तो थर्ड डे पर हम देखेंगे कि 10 रुपीज तो पहले से ही स्पेंड हो चुके थे, अब 5 रुपए और ऐड होंगे यानी कि 15, तो 100 - 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 85। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमें एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। क्या पैटर्न हो रहा है कि 100 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, वी -100 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 5 × नंबर ऑफ डेज को, किसको, नंबर ऑफ डेज को माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज को n मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 100 - 5n। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम कितने भी दिनों बाद हम ये चेक कर सकेंगे कि जो बेला है उसके पास कितना अमाउंट लेफ्ट बचा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, एक लीनियर एक्सप्रेशन बना लिया है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है, ओके। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने दिनों के बाद जो वेला है उसके पास 40 रुपए बचेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, नंबर ऑफ डेज भी हैव टू कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू इक्वेट 100 - 5n = 40 कर देंगे, गॉट इट। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5n = 40 और ये 100 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 100, तो बचेगा यहाँ पर, एक्चुअली माइनस का ज्यादा है तो बचेगा -60 और 5n,
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -60 डिवाइड में 5 कर दीजिए, और ये माइनस से माइनस प्लस हो चुका है ऑलरेडी, 5 का करेंगे तो आ जाएगा 12। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12, यानी कि जो 12th डे होगा ना, 12th डे जब एवरी वेला 5 रुपीज स्पेंड करेगी तो 12th डे पर उसके पास ओनली 40 रुपीज बचेंगे, कितने में से 100 में से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ देयरफॉर ऑन द 12th डे द अमाउंट लेफ्ट विल बी 40 रुपीज, ठीक है। कौन से दिन पर होगा? 12th डे पर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अमाउंट, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल लेफ्ट ऑन 15th डे, 15th डे पर कितना अमाउंट लेफ्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर बताइए, ओके। अब करते हैं इसका कुछ जो एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हम एनसीईआरटी का यहाँ पर देखेंगे। बोला गया एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट 25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक क्या सेम रहता है, देन इट इंक्रीजेज बाई 15 किलोमीटर पर किलोमीटर, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा फेयर था ना वो पर किलोमीटर क्या है 15 किलोमीटर के पर से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आपको बताना है कि 10 किलोमीटर का ट्रेवल करने पर टोटल कितना फेयर होगा। तो यहाँ जो टेबल बनेगी उसको देखिए, जो फर्स्ट किलोमीटर है वहां पर कितना किराया रहता है 25 रुपए, जो नेक्स्ट किलोमीटर है वहां पर भी जो फेयर है वो 25 ही रहता है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। अब जब 3 किलोमीटर पर आएंगे तो वहां बोले कि 15 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो आप 25 में क्या करना है 15 को इंक्रीज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट 4 किलोमीटर पर जाएंगे तो जो 40 है ना इसमें 15 फिर से इंक्रीज होकर के क्या बना देगा 55 बना देगा। अब जब इसी तरह से हम अगला किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें 15 रुपीज फेयर इंक्रीज होते जाएंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 10 किलोमीटर पर कितना फेयर होगा। तो 10 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिशन देखिए 2 किलोमीटर जो है ना वहां तक तो कितने हो गए हमारे पास 25 रुपए हो गए। 2 किलोमीटर हमने चल लिया है और 2 किलोमीटर के कितने रुपए हैं 25 रुपए हैं। अब हमें टोटल चलना कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 में से माइनस कर दीजिए 2, तो अब कितना बचेगा 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर का फेयर हमें निकालना होगा। 8 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, अब आगे के जो किलोमीटर्स हैं उसमें 15 रुपीज पर के हिसाब से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 15, तो 15 8 जा कितना होता है 8 जा 120 रुपीज और हो जाएगी। ये है हमारे पास 120 रुपीज और ये है 25, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 145। इसको निकाला कैसे गया है, तो देखो 25 प्लस 15 इंटू ऐड किया गया है। तो इसका जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, जो इनिशियल का आपका 2 किलोमीटर होगा उसके लिए तो 25 क्या है कांस्टेंट रहेंगे, इसको नहीं कुछ करना है, और जो आगे के किलोमीटर्स है ना उसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 15 से। तो यहाँ कर दीजिए आप 15 और n-2 कर दीजिए, यानी कि जितने भी आपको किलोमीटर चलने हैं उसमें से -2 करना है। जैसे आपको 10 से चलना था तो आपने क्या किया 10 - 2 किया है। आपको अगर 11 किलोमीटर जाना है तो आप करेंगे 11 - 2। सिमिलरली आप चेक कर लीजिए किसी भी एक नंबर को लेके, जैसे ये था हमारा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 5 - 2 कर दीजिए, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और 15 3 जा होता है 45 प्लस 25 कर दीजिए तो कितना 5 हो जाएगा 0, और 4 2 6 एंड 7 70 रुपीज आ जाएगा। चेक कीजिए क्या जो पांचवा वाला 5 किलोमीटर था वहां पर हमारा 70 आ रहा है, यस। यानी कि जो हमने लीनियर एक्सप्रेशन बनाया है, जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल बनाया है वो क्या है हमारा 25 प्लस 5 एंड ब्रैकेट में है n-2 फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने ये देखा है वे एक्सप्लोरिंग द लीनियर पैटर्न्स, किस तरह से लीनियर पैटर्न्स होते हैं उसको हमने यहाँ पर समझा है। तो इसी तरह से हमें जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको करना है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। दिस इज द एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। तो क्या है जो स्टूडेंट है उसके जो सेविंग अकाउंट में 500 रुपए ऑलरेडी प्रेजेंट है। सी गेट 150
एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। ये 150 रुपए उसको क्या हो रहे हैं, 150 रुपीज सी गेट एवरी मंथ फॉर पॉकेट मनी। ओके, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन एनथ मंथ। बोल रहे हैं कि आपको सेकेंड जो मंथ है ना वहां से आपको बताना है कि इसके पास टोटल कितने रुपए होंगे, और आपको nth जो मंथ होगा ना उसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए जो इनिशियल सेविंग अमाउंट है ना, सेविंग अमाउंट लिख दीजिए। जो इनिशियल सेविंग अमाउंट है वो उसके पास कितना है, 500 रुपीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट नाउ व्हाट जी गेट पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी कितनी है उसकी, तो पॉकेट मनी भी लिख दीजिए। पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट मनी लिख दीजिए। पॉकेट मनी कितनी है, स्टूडेंट के पास कितनी मिल रही है, 150 रुपीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला मंथ होगा उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में क्या मिलेगी उसको, पॉकेट मनी, और इनिशियल में उसके पास 500 रुपीज थे। तो आप लिख दीजिए कि ये टोटल अमाउंट सी हैव इन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंड में जो है ना उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, उसके पास हो जाएगा 500 प्लस 150, यानी कि कितना हो जा रहा है, 650 रुपीज हो जा रहा है। अब जो सेकेंड मंथ होगा ना, इन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में तो हमने निकाल लिया है। अब निकालते हैं इसकी सेकेंड मंथ में कितने रुपीज हो जाते हैं। सेकेंड मंथ में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 500 प्लस 150, इतने रुपीज तो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब क्या हो रहा है, अब उसको 150 रुपीज और मिल जा रहे हैं, यानी कि प्लस हो जाएगा 150, यानी कि 2 बार 150 प्लस हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 500 प्लस 2 इंटू 150, तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300, तो हो जाएगा हमारे पास से 800 रुपीज। अब इसी तरह से अगर आप थर्ड मंथ का निकालते हैं, थर्ड मंथ का तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 3 इंटू 150, और 3 इंटू 150 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 950 रुपीज। अब यहाँ से भी आपको एक पैटर्न सिमिलर सा दिख रहा होगा। जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है, आप देखिए, जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो क्या है, 500 है, प्लस जो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये थर्ड मंथ का था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 2 मंथ का है, यहाँ पर देखिए इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट मंथ है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी n वाला मंथ होगा उसके लिए n इंटू में हो जाएगा हमारे पास 150। तो जो nth वाला मंथ होगा ना उसके उस पर जो हमारी जो स्टूडेंट है ना उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 500 प्लस n इंटू 150। क्लियर, तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर लीनियर एक्सप्रेशन, और यू कैन से लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हमें दिया गया, ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने जो एक्सप्रेशन है वो निकाल लिया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स ईच आवर्स, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन्स आफ्टर 1 to 3 आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, एक रैली है, रैली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, लिखिए यहाँ पर टोटल जो मेंबर्स है ना, टोटल मेंबर्स यहाँ पर कितने हैं, 120 है। ठीक है ना, और क्या बोल रहे हैं, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, तो यहाँ लिखिए जो ईच आर है ना, ईच आर क्या हो रहा है कि 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, क्या हो रहा है, 9 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, 9 मेंबर्स क्या हो रहा है, चले जा रहे हैं। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ, जब 1 घंटा हो जाएगा, इन द एंड ऑफ द 1 आवर हमारे पास कितने लोग बचेंगे, 120 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने लोग बचेंगे, 111 पीपल्स आर लेफ्ट। ओके, तो हम लिखते हैं आफ्टर 1 आवर members will be
मेंबर्स कितने बचेंगे हमारे पास, करें हम 120 माइनस कर देंगे 9 से, क्योंकि कितना हो जाएगा 1111 हो जाएगा। अब सेकेंड आर के बाद पूछा गया, तो सेकेंड आर के बाद जो मेंबर्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 120 माइनस 9 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 घंटे हो गए, तो 120 माइनस 18 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 102। अब इसी तरह से जो थर्ड आर है ना, उसमें भी बताने हैं हमें, थर्ड आर में के बाद जो मेंबर्स है ना वो कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे, थर्ड आर के बाद मेंबर्स बचेंगे 120 माइनस 9 इंटू 3, तो कितने हो जाएंगे 120 माइनस 9 3 जा 27, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, आपके पास बच जाएंगे टोटल 93 मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स। तो अब आप यहाँ से एक पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कौन सा पैटर्न दिख रहा है। यू कैन सी यहाँ पर क्या है, 9 से 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ 9 से 3 का मल्टीप्लाई है, और आप देखिए 1 2 3 क्या है, ये 1 2 3 अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 आवर्स यहाँ पर भी है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ आवर्स से ही क्या किया जा रहा है, डिवाइड वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप इसके लिए nth आर के बाद अगर आपसे कोई पूछा है nth आवर्स के बाद जो टोटल मेंबर्स बचेंगे वो कितने बच जाएंगे, वो आपको बताना है। तो nth आवर्स के बाद आपके पास जो मेंबर्स बचेंगे तो हो जाएंगे 20 माइनस 9 इंटू में क्या हो जाएगा n, ठीक है, यानी कि क्या बचेगा 120 माइनस 9n, ये आपका क्या बचेगा nth आवर्स, आफ्टर nth आवर्स मेंबर्स will be 120 माइनस 9n, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अवर लीनियर पोलिनोमियल, ये हो गया हमारा लीनियर। अब करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दी गई है, LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू वी। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग विड्थ दी गई है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया। तो सबसे पहले 1 के लिए निकालते हैं, 1 क्या है हमारे पास, B इक्वल्स टू दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी, तो L हमारे पास क्या है 13 इंटू 12, क्या है 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 का आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप सेकेंड वाला पार्ट देखिए तो सेकेंड वाले में जो बी की वैल्यू है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया बताइए कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू बी, L हमारे पास क्या है 13 और B है हमारे पास 10, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करके देखते हैं, तो उसमें क्या दिया गया है 9 सेंटीमीटर दिया गया है, B इज इक्वल्स टू, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा L इंटू बी, L हमारे पास 13 इंटू 9, और 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा 104 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें एक जो वेरिएबल टर्म है वो देखिए कौन सा है, वेरिएबल टर्म आप देखिए यहाँ पर क्या है 12 10 एंड 9, यानी कि जो बी वाला टर्म है, बी वाला जो टर्म है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और आपको पता है जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं ना उसी को हमें क्या लेना पड़ता है, उसी को हमें बोलना होता है यस दिस इज अ वेरिएबल टर्म। तो आप यहाँ पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं तो आपको किस तरह से बनाना होगा, a बराबर L हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम डिजिट में लिख दीजिए 13, और जो चेंज हो रहा है वो क्या है हमारा b, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी आप इसको कहें, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक लीनियर पैटर्न को, ठीक है, ये एक लीनियर पैटर्न को दिखा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से इजी हैं, बट अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आपको और भी मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, क्योंकि जो क्लास 9th का इस बार बुक है ना वो
वो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार क्या है, थोड़ी सी टफ बुक आई है, तो आपको क्या है ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, जब जाके आपको ये बुक समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं क्यूबॉइड को। किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड को। ठीक है, तो लेंथ कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई 11 सेंटीमीटर। फाइंड करना है वॉल्यूम को, जिसमें हाइट क्या है अलग अलग दी गई है। तो आप सबसे पहले बताइए जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू वी इंटू एच। ठीक है, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है ना V, तो L पता है हमें, V पता है, बट H इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो हम जो हमारे पास कांस्टेंट चीजें उनको लिख लेते हैं। क्या है, 7 हमारे पास L है और विड्थ कितनी है 11 और H हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा 77H। ये हमारा क्या हो गया है, वॉल्यूम हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी अलग अलग वैल्यूज दी गई वो क्या है। नंबर 1 H इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसको हम क्यूब में लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन H इज इक्वल्स टू दिया गया हमें 9 सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाई करा दिए 7 इंटू 11 इंटू 9, तो 99 इंटू 7 करेंगे तो 7 9 जा कितना होता है 63 और 7 9 जा 63, 63 प्लस 6 करेंगे तो 69 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें H बराबर कितना दिया गया है, H इज इक्वल टू दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करा दिए 7 इंटू 11 इंटू 13, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कंप्लीटली तो हमें मिल जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे है ना, तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो 11 और ये है ना, ये तो क्या है आपके कांस्टेंट हो रहे हैं, बट ये जो H है ना, ये क्या है, ये है हमारी वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो ये है वेरिएबल टर्म। क्या है, दिस इज वेरिएबल टर्म। और पता है आपको वेरिएबल टर्म को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 77 इंटू, बिकॉज दिस इज हाइट, सो हम यहाँ पर H लिख ले रहे हैं और हम निकाल के आ रहे थे B। तो ये क्या हमारा हो गया, दिस इज अवर लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अब इसका करते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को। जो इसका लास्ट वाला पेज है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम बहुत ध्यान से करेंगे। क्या लिखा हुआ, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। कितने टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल जो पेजेस हैं वो है हमारे कितने 500। अब लिखा हुआ है सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ओके, सी रीड पेजेस रीड इन 1 डे। 1 डे में कितने पेजेस रीड कर ले रही है, 20 पेजेस। ठीक है, एक दिन में कितने पेज रीड करती है 20, तो 2 दिन में कितने रीड करेगी बताइए। 2 दिन में अगर कोई पूछेगा तो कितने कर लेगी, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 40 पेजेस। बट इसमें पूछा गया है हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज में आप पहले चेक कीजिए कि कितने, जो 15 डेज में आप ये देखिए कि कितने पेजेस उसने पढ़ लिए। तो आप लिखिए पेजेस रीड इन 15 डेज। 15 डेज में कितने पढ़ लिए पेजेस वो निकालते हैं, तो हो जाएगा 20 इंटू 15, तो 15 टू जा हो जाएगा 30, 300 पेजेस तो वो क्या कर रही है, रीड कर ले रही है। तो अब उसके पास बचेंगे कितने पेजेस, लेफ्ट पेजेस कितने बचेंगे, लेफ्ट पेजेस आप देखिए कितने बचेंगे। टोटल थे उसके पास 500 और माइनस करेंगे 300 से, तो अब उसके पास कितने पेजेस बचेंगे, 200 पेजेस सी लेफ्ट। अब एक्सप्रेस दिस इज है ना
लीनियर पैटर्न। अब इसको एक लीनियर पैटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इसका लीनियर पैटर्न आप ऑब्जर्व करना है, तो लीनियर पैटर्न लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, लीनियर पैटर्न में एक जो वेरिएबल वाला टर्म होता है उसको देखना होता है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, जो फर्स्ट डे था ना उसमें क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। थर्ड डेज अगर 15 डेज किया तो 15 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो इसका जनरल पैटर्न बन जाएगा वो क्या हो रहा है, जो 500 होगा ना, टोटल तो 500 थे, और हर दिन वो क्या हो रही है, कितने पेजेस पढ़ती है, 20 पेजेस पढ़ती है। तो जितने भी दिन होंगे उसमें से 20 इंटू दैट डेज को, तो यही हो जाएगा। एन का किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, एन से मल्टीप्लाई कराना होगा 20 से। तो ये जो हमारे पास पैटर्न बन के तैयार हुआ है, इसी पैटर्न को हम कहेंगे लीनियर पैटर्न। क्या बोलेंगे, लीनियर पैटर्न। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होती है। अब 2.4 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।